मोशी कोनेचिवा। ओ ओ ओ ओ ये मेरा चैनल नहीं है ये RS Play Super है। We don't do that here। हम यहाँ पे डायरेक्टली जाके बोलते हैं सो हे गाइस, मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ RS Play Super के एक और नए जानदार, तगड़ेदार, मजेदार, स्पॉइलर वाली, मसालेदार वाली वीडियो पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1049 के ऑफिशियल स्पॉयलर्स के ऊपर, जो कि एकदम तगड़ेदार है। सो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले द स्पॉइलर, जहाँ पे मैं डायरेक्टली तुम्हें स्पॉइलर बताऊंगा, एंड दूसरा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि एंड कुछ प्रेडिक्शंस भी तुम्हें दूंगा। एंड रेस्ट इजी। ये स्क्रिप्ट अनिकेत भाई ने खुद नहीं की, मैंने की है, तो इसमें तुम अच्छी वीडियो तो है ही है, मतलब ऑफ कोर्स है। सो अनिकेत भैया तुम्हें कुछ बिलबिली के बारे में बताना चाहते थे। अरे भैया माइक क्यों ले रहे हो, दे रहा हूँ ना, बात कर लो ना। दिस वीडियो इज नॉट पावर्ड बाय बिलिबिली कॉमिक्स, क्योंकि आप लोग जाके उनके लिंक पे क्लिक ही नहीं कर रहे हो। स्लाइस ऑफ लाइफ मानुआ के नीचे हेंटाई पढ़ लो, कमेंट कर रहे हो यार। प्लीज गाइस उनके लिंक पे जाओ, एक दो चैप्टर पढ़ के ट्राई करो। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे शेयर भी नहीं किया होता। वो हमें अराउंड $8 देते हैं पर पोस्ट, जिसकी वजह से इस चैनल के सभी मेंबर्स के इंटरनेट का खर्चा निकलता है। वैसे भी यूट्यूब हमें कुछ खास पे नहीं करता, एट वेरी लीस्ट हमारे इंटरनेट का खर्चा इस तरह से निकल जाता है, तो भाई थोड़ा हेल्प कर दो हम लोग की। खैर अनिकेत भैया तो स्पॉन्सर के बाद चल के भाग गए, बट असली बात नहीं बोले। देखो इस वीडियो में तुम्हें मेरी आवाज इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि अनिकेत भैया का कुछ इंटरव्यू का कुछ मसला है। अब देखो यूट्यूब तो हमें पैसे देता नहीं है ठीक से, सो हम तो मतलब अपना घर कैसे चलाए। खैर अब बढ़ते हैं स्पॉयलर्स के ऊपर। सबसे पहला स्पॉइलर आता है, इसका नाम द वर्ल्ड वी शुड एस्पायर टू। अब देखो इस चैप्टर के नाम पे मैं बाद में आऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी बहुत इसके स्पॉइलर में घुसते हैं। सो कवर पेज में हमें देखा जा सकता है, मतलब देखा तो नहीं, पढ़ सकता हूं मैं, स्पॉइलर स्कैन्स तो है नहीं मेरे पास। खैर बात की बात है बाद में। सो किसी ने यहाँ पे नीजी और योंजी की बुक जला दी। योंजी और नीजी की बुक जला कौन सकता है? और अगर तुम्हें यहाँ से बुक के बारे में पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि लूफी और नामी जिस जेल पे थे होल केक आइलैंड पर, जहाँ पे उनको कैद करके रखा था, यहाँ पे उसी बुक की शायद बातें हो रही है। Who knows? बट अब हम आगे चलते हैं। वेल गेस व्हाट, काइडो को अपना ब्लैक फ्लैशबैक दिख रहा है। फक, मैं डीजे जस्ट से फ्लैशबैक को ब्लैक फ्लैश, फक जुजुत्सु काइजन, फक। खैर जो भी हो, देखो यहाँ पे काइडो को फ्लैशबैक दिखता है। एंड यहाँ तक नहीं रुकता, मुझे पता है ये बहुत क्रेजी है, बट ये बातें यहाँ तक नहीं रुकती है। हम देखते हैं कि उसकी चाइल्डहुड भी है। जी हाँ, वो अपने सिटी में भी रहता था, या फिर एक किंगडम, सॉरी फक, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इट इज ए किंगडम, इट इज नॉट ए आइलैंड और सिटी, इट इज ए किंगडम, एंड द नेम ऑफ दैट किंगडम इज, चलो गैस करो, पुदीना हरा पत्ती किंगडम? नहीं, वोडका किंगडम। काश मैं भी इस किंगडम में होता, सारे रात दिन भर वोडका और रशियन औरतों के साथ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खैर आगे देखते हैं कि कुछ साल बाद उसी वोडका टाउन पर, वोडका किंगडम पर, शिरोहिगे-सामा यानी व्हाइट बियर्ड आते हैं। एंड काइडो को बोलते हैं, अबे ओए लोडू सुन, चुपचाप रॉक्स भैया ने तुम्हें बुलाया है, तुम आके वहाँ पे बैठो, यहाँ पे ज्यादा बकचोदी ना करो, तुम हमारे साथ चलो। अब क्या होता है, हम देखते हैं प्रेजेंट आ चुका है। एंड राइजो का जो पानी का ये मसला था, जिसने जिनबे मैसाकर कहा था मैंने, वो कैसल से बाहर निकल के मोमोनोसुके के फ्लेम क्लाउड को हटा रहा है भाईजान। ये कैसी बात हुई बताओ हमें। खैर वो तो अलग बात है, बट मोमो नया वाला बना देता है, चलो शुक्र की बात है। वरना इस चोमू से ना मुझे 2% की उम्मीद नहीं है, चोमू है सारा, एक नंबर का चोमू। खैर अब यहाँ पे लूफी बोलता है कि काइडो, मैं अब इस दुनिया को अपने दोस्तों के लिए ऐसे बनाऊंगा जहाँ पे लोग भूखे नहीं मरेंगे। अरे बकचो, तू पहले 3 बार मर चुका है साले चुतिया, अगर तेरे को प्लॉट आर्मर नहीं होता ना, तू मरा रहता। कैसे बोल रहा है बकलोल, व्हाटएवर। हम अभी स्पॉइलर पे टिके रहते हैं। फिर लूफी काइडो को हिट करता है। गेस व्हाट, काइडो फ्लावर कैपिटल पे जाके गिरता है। रियली फ्लावर कैपिटल पे जाके गिरता है। उसके बाद क्या होता है, काइडो को एक और फ्लैशबैक मिलता है, जहाँ पे काइडो किंग यानी अर्थर को बोल रहा होता है कि जॉय बॉय ही एक लौता आदमी होगा जो काइडो को हराएगा। भैंस की टांग, काइडो को हरा दिया। एक बात बताओ, काइडो अपनी इस माग्मा बॉडी में अगर फ्लावर कैपिटल में गिरता है तो वहां पे कितनी डिस्ट्रक्शन होगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनिगाशिमा पे जो सारा पानी है वो जाके फ्लावर कैपिटल पे गिरेगा एंड वानो की आग को बुझाएगा। सच कहूं तो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स ना बहुत बोरिंग है वन पीस के, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहे हैं। खैर अब मैं आता हूँ डिटेल्स पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बुक की। तो देखो रिसेंटली ट्विटर पे ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि इसी बुक में लूफी का एक नया बाउंटी भी प्रेडिक्ट किया था, दैट इज ओवर 5 बिलियन बाउंटी, जो कि गोल्डी रोजर के बाउंटी से बस 6 मिलियन बाउंटी कम है ऑलमोस्ट। सो क्या ये लूफी का बाउंटी होगा आफ्टर डिफीटिंग काइडो, जो उसने अभी कर दिया है? भाई देखो ये तो बहुत खतरनाक वाली बात होगी। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो
ये उसके लिए अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझसे पूछते हो ना तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई, लूफी को मोटा मोटा 3 बिलियन बाउंटी दे दो बस, ना उसका ना मेरा, क्योंकि देखो वर्स्ट जनरेशन का भी इसमें बहुत ज्यादा काम था। देखो इस पे किड एंड लॉ ने भी बिग मॉम को हराने के लिए बहुत मदद की, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो काइडो और बिग मॉम लूफी की मार देते, सच कहूँ तो। लेकिन तुम लोग ये सोचो कि लॉ और किड की बाउंटी कितनी होगी। भाई मेरे को तो लगता है किड 1 बिलियन क्रॉस कर लेगा। लॉ का जो नाम है ना वो पहले से बहुत ऊपर चल रहा था, तो आई थिंक उसका 2 बिलियन आसपास रहेगा। खैर बाउंटी की बात अलग। अब मैं बात करता हूँ इस फ्लैशबैक के ऊपर, जो कि हमें पहला फ्लैशबैक दिखा था शिरोहिगे शामा, यानी मेरे फादर, द ऑलमाइटी, द डैडी गॉड, द डैडी किंग ऑफ वन पीस, द फैमिली मैटर्स, द ऑल फैमिली, द फास्ट एंड फ्यूरियस विन डीजल ऑफ वन पीस, दैट इज शिरोहिगे शामा। अब मैं वॉच टाइम खींचने के लिए इतनी बातें नहीं कर रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, बट तब भी देखो ऐसा हमें बहुत सालों तक लग रहा था कि डेबी बेक फाइट, जो कि हमें वन पीस के स्टार्टिंग के आर्क्स में दिख गया था, एंड वहां पे एक और प्रेडिक्शन हुई थी जस्ट साइड ऑफ द टॉपिक कि हमें फ्यूचर में रेड हेड पायरेट्स वर्सेस स्ट्रॉ हेड पायरेट्स देखने को मिलेंगे। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हमें लग रहा था कि रॉक्स इतना पावरफुल था कि उसने या तो पहला अपने सारे क्रू मेंबर्स को 1v1 में हराया, फिर उनको अपने टीम में मजबूरी में ज्वाइन करवाया, या फिर हेवी बैक फाइट से उन क्रू मेंबर को लाया। बट अभी जब हम यहाँ पे फ्लैशबैक देख रहे हैं तो शिरोहिगे इज लाइक, सुन चोमू चोदे, तू मेरे टीम, तू मतलब रॉक्स तुझे बुला रहा है, जाके बात कर ले। सो यहाँ पे पहली बात, शिरोहिगे इतना प्यार से रॉक्स की बात मान रहा था, विच इज क्वाइट हार्ड, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट माय फ्रेंड्स। एंड दूसरी बात, मैंने जो पहले 2 बात बताई थी वो गलत हो गई। मतलब रॉक्स बस डेबी बैक फाइट के ऊपर ही टीम मेंबर्स को नहीं लाता था, खुद भी जाके स्काउट करता था। बट काइडो इतना फेमस कैसे हो गया कि उसकी नजर पे, मतलब रॉक्स को उसकी नजर आ गई काइडो पर, जबकि हमें बताया गया था काइडो वीकेस्ट था, तो रॉक्स का इंटेंशन क्या था। और अगर तुम्हें भी ये सारे सवाल लग रहे और तुम सोच रहे हो कि इस फ्लैशबैक में बताया जाएगा, तो तुम्हारा चुतिया काट रहे हैं इचिरो ओडा सामा, क्योंकि रॉक्स अभी की बात नहीं है, रॉक्स की बात है एट द एंड और द सेमी एंड ऑफ द स्टोरी। अब मेरे पे इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। देखो रॉक्स इतना बड़ा कैरेक्टर है, उसको रिवील करना विल बी ए शैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इस बार वन पीस फिल्म रेड भी आ रही है, वहां पे भी शैंक्स का बकचोदी चल ही रहा है। यहाँ पे अगर रॉक्स का बकचोदी कर देंगे तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सो मेरे 10 साल के वन पीस एक्सपीरियंस से तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हमें व्हाइट बियर्ड एंड काइडो का रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल पता चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता चलेंगी। एंड इसीलिए शायद हमें ये भी कह सकते हैं कि काइडो ने एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन किया था रॉक्स को, जैसे शैंक्स एंड बगी ने ज्वाइन किया था रॉजर को एज ए अप्रेंटिस। और अभी रिसेंटली 1047 के कवर पेज को देख के लग रहा है कि मोमोनोसुके भी स्ट्रॉ हेड्स को ज्वाइन करेगा एज ए अप्रेंटिस। शोगन कौन बनेगा? माचुदा है वानो माचुदा है। ओडन ने भी माचुदाई थी वानो की, उसका बेटा भी माचुदाएगा। खैर, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे बाकी रॉक्स मेंबर जैसे कि शिकी या फिर जॉन या फिर जोनाथन ऐसे लोग नहीं दिखने वाले। हमें शायद सिर्फ बिग मॉम, काइडो एंड शिरोहिगे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओडा ने अभी तक शिकी को इतना छुपा के क्यों रखा है, एंड जिस मूवी पे लाया था वो मूवी भी नॉन कैनन थी। सो यस, दैट्स अ गुड थिंग टू कंसीडर। एक और चीज, काउडो कहने वाला था, कितना बकचोद हूं मैं। खैर, काइडो जो है वो वोडका टाउन से है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि काउडो नहीं, काइडो की ओरिजिन रशियन ओरिजिन हो? Who knows? लेकिन यहाँ पे एक और फन फैक्ट, तुम्हें पता है काइडो इतना पीता क्यों है? क्योंकि वो ऑफ कोर्स वोडका किंगडम से। सॉरी क्रिंज जोक के लिए एक लास्ट जोक, ठीक है? तुम्हें पता है शिरोहिगे क्यों खाता है इतनी सारी दारू? मैं बोलता हूँ अरे वो काइडो के टाउन जो गया था। खैर, एक और चीज बताता हूँ, एंड ये जोक नहीं है। हमें किंग के लूनेरियन स्पीसीज के बारे में भी शिरोहिगे ने ही बताया था। आई मीन इनडायरेक्टली मार्को ने बताया था, मार्को को शिरोहिगे ने बताया था। शिरोहिगे को किसने बताया होगा तुम्हें लगता है? रॉक्स के अलावा? खैर, वो बात अलग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वोडका किंगडम है ये भी बहुत ही प्रिसाइज किंगडम है, एंड क्यों वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते जाओ। मैं सच्ची में अच्छी वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं तो अपने चैनल पे बनाता हूँ, आर्टिस्ट प्ले पे भी बनाता हूँ यार, देख लो मेरे चैनल को भी, शेमलेस प्लग। खैर, अब हम मूव ऑन करते हैं, एंड वो ये है कि शायद वोडका किंगडम पे जॉय बॉय को पूजा किया जाता था,
एंड हियर्स वाई। देखो हमने फ्लेमिंगो आइलैंड यानी ड्रेसरोसा आइलैंड में ये देखा था कि डॉर्फ जो लोग हैं वो नोलन की स्टैचू लगाए हैं एंड उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी हमें पता है कि पूरे सीज में नोलैंड इज जस्ट ए लेजेंड, इट इज ए मिथ, बट इट ही इज नॉट। हमें ये स्काइपिया में पता चल गया था। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉय बॉय को जो आज हम लोग गलत मानते थे बिफोर चैप्टर 1045 जब जो ने कंफर्म किया उसके पहले, तो ऐसा भी तो हो सकता है काइडो जिस टाउन से था वहां पे लिटरली गॉड एंड वहां का लिटरली वर्शिपर और कोई नहीं बल्कि जॉय बॉय था। इसलिए काइडो को इतना ज्यादा पता है, इसलिए काइडो इतना कॉन्फिडेंट है जब भी वो जॉय बॉय के ऊपर बात करता है। बट जैसे कि मैंने कहा, जॉय बॉय एंड रॉक्सडी ज़ेबेक आर नॉट नाउ। ये बहुत बात होगी स्टोरी में। वैसे इचिरो ओडा का पता नहीं यार, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। खैर आई होप तुम समझ गए होगे। अब मैं आगे जाता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात पर। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब काइडो ने ज्वाइन किया था रॉक स्क्वाड तब वो यंगेस्ट एंड द वीकेस्ट मेंबर था, यानी वो लूफी के एज के अराउंड था। समझ रहे हो, लूफी के एज के अराउंड। एंड तब बिग मॉम यानी शारोलेतो लिनलिन ने उसको अपने छोटे भाई की तरह प्रॉमिस किया कि तू चिंता ना कर रॉक्स चुतिया, लेकिन मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगी। एंड उसने किया भी गॉड वाले इंसिडेंट पर जब काइडो को उसने इस फिश मॉडल सीरियू ड्रैगन दिया था। खैर अब मैं बार बार टॉपिक से भटक रहा हूँ। आई एम वेरी लॉस्ट जस्ट लाइक जोरो, बट स्टिल स्टे विथ मी, आई एम हियर। ओके, अब आगे बात सुन। एक चीज अगर तुमने नोटिस ना की हो तो वो ये है कि काइडो की चाइल्डहुड यानी क्या हमें काइडो की लोलीपना देखने को मिलेगी, लाइक बाप लाइक बेटी। क्या मत जो लोली थी यार, कितनी मैं भी आई। खैर काइडो लोली के लिए हम जरूर वेट करेंगे, बट अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि हेल्दी लूफी से रिलेटेड। देखो लूफी यहाँ पे बोलता है कि काइडो मैं अपने दोस्तों के लिए एक ऐसा जगह बनाऊंगा जहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहेगा वगैरह 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 इटीसी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लूफी जो है वो सन गॉड निका है। एंड एज ए साइंस स्टूडेंट आई कैन कंफर्म यू दैट कि हमारा प्लेनेट ढप पड़ जाएगा अगर सन की एनर्जी हमें नहीं मिलती। हमारे फसल मर जाएंगे अगर सन की सूरज की ताप उन पे ना पड़े। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फूड। सो इज दिस ए जोजो रेफरेंस? आई मीन फक, मतलब लूफी या वन पीस के वर्ल्ड का सन गॉड है, उसकी इमेजिनेशन की पावर से वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रियल लाइफ रेफरेंस है, क्योंकि हमें पता है कि लूफी सन गॉड निका है, अगेन द वर्ड सन। एंड इसके ऊपर अनिकेत भैया ने डिटेल में बात करी थी 1048 में, तुम उसको चेकआउट कर लो। बट इससे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि लूफी जो है ही इज लाइक मैं बनाऊंगा। एंड हमें पता है कि हमारा सन के बिना हम डूब जाएंगे। एंड अगर हमारा सन एक दिन के लिए भी ना होना, इंडिया पे ही मतलब बहुत सारे फसलों का लॉस होगा। जय किसान जय जवान। बट लेट्स गेट टू द फाइनल टॉपिक। एंड वो ये कि काइडो गिर कैसे गया। एट द एंड वहाँ पे हाकी क्लैश था कि जो इतना खतरनाक था कि लूफी को अपना हाथ ढकना पड़ा। अब देखो एज डिफरेंस 30 साल का है काइडो एंड लूफी के ऊपर। काइडो का हाकी बहुत ज्यादा होना चाहिए लूफी के हिसाब से। सो हाउ द फक डिड ही वॉन? वेल गेस व्हाट, उसके लिए शायद हमें चैप्टर का वेट करना पड़े, क्योंकि विदाउट द चैप्टर वी कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन दैट। सो या दैट इज इट। एंड आई थिंक वीडियो यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। विद दैट बीइंग सेड, इतादाकिमास्ता।